कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। आइए ऐसे हालात जहां रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हों, जिस शायर पे ये इल्जाम है कि वो मोहब्बत का दुश्मन है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन सी मोहब्बत का दुश्मन है। वो झूठी मोहब्बत का दुश्मन है। हिंदुस्तान की बहुत प्यारी वो जगह कि जहां हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोग वहां की सैर करना चाहते हैं, वहां घूमने जाना चाहते हैं। बल्कि एक शेर भी याद आता है कि वो सर्दियों में पहाड़ों पे ले गया था मुझे, वो सर्दियों में पहाड़ों पे ले गया था मुझे, मैं उसको जून में दिल्ली बुलाने वाला हूं। आइए ऐसे खूबसूरत लबो लहजे के शायर, कन्वीनर और बहुत ही तेजी से अपनी सलाहियत और अपनी शायरी का लोहा मनवाने वाली शख्सियत मोहन मुंतजिर साहब ये जलवा अफरोज हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, नैनीताल से तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जनाब सुनील शिंदे साहब का और जनाब सैयद अजहर साहब का। बहुत दूरी का सफर तय करके आया हूँ, 1500 किलोमीटर की दूरी से। यहाँ बस आपका 10 कीमती मिनट मांगता हूँ। मुझे आलम भाई ने 10 मिनट मुझे दे रखे हैं, लेकिन 10 मिनट में मैं आपसे वादा करता हूँ कि 10 मिनट आपकी भी ज़ाया नहीं होंगे और मुझे भी पूरी मोहब्बतें मिलेंगी। एक अलग फ्लेवर की मेरी शायरी है। बस आपसे मेरी दरख्वास्त है कि हल्की हल्की मुस्कुराहट और हल्की हल्की तालियों के बीच में 10 मिनट मुझे सुन लीजिएगा। बस 10 मिनट मुझे दीजिएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ और सुना सकूँ। एक अलग फ्लेवर की कविता है, यानी कि मेरे पास कुछ ऐसा सामान है जो बस मेरी दुकान में मिलता है। क्या बात। और अगर आपको किसी और दुकान में मिले तो समझ लीजिएगा कि उसने मेरी दुकान से खरीदा है। दुकान इतनी खूबसूरत हो तो फिर इंसान जाएगा कहीं क्यों। बहुत अच्छी निजामत कर रहे नजर साहब। लेकिन ये एक बात मैं बता दूं दोस्तों, ये मुंबई है, आप मेजबान हैं या आपके मेहमान हैं, बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं। यकीनी तौर से पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें और पूरी जिंदा दिली के साथ। अगर आप अपने वक्त की कीमत को वसूल करेंगे तो शायर भी अपना खून जिगर आपके सामने पेश करेगा। बहुत शुक्रिया। 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट बुजुर्गों की कुछ नसीहतें हैं जो मैं नौजवान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूँ। यहाँ कितने नौजवान भाई तशरीफ रखने पर हाथ खड़ा करके मुझे बता दीजिए कितने। चलो मेरे काम के, ठीक है, शुरू करें। बुजुर्गों की नसीहतें नौजवानों आपको सौंपता हूँ, सुनिए। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। क्या बात है, वाह। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या। वाह 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 वाह, क्या कहने मोहन मुंतजिर साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बस मेरी आपसे दरखास्त ये है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे मोहन जब भी बनता है तो मोहन ऐसा ही बनता है, चाहे मोहन किसी भी कैरेक्टर में हो। आज ये साहित्यिक कैरेक्टर में है, अदबी कैरेक्टर में। बहुत शुक्रिया भाई। बस थोड़ा सा जो पढ़ रहा हूँ उसको जिंदगी में जरूर उतारिएगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर बुजुर्गों की नसीहत नौजवान भाइयों सुनेगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। क्या कहने। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से थोड़ा सा और खोलिए, थोड़ी सी और ऊर्जा दीजिए, थोड़ी सी और ऊर्जा दीजिए। यकीन मानेगा वो सुना जाऊंगा जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं सुनाया। थोड़ा सा आवागमन हलचल चल रही है। ये अपना काम होता रहेगा। आप केजरीवाल के बाद सबसे बहादुर हिंदुस्तानी मोहन मुंतजिर है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अभी नूरी अजीज जी पढ़ रही थी, वो आपको मोहब्बत का ख्वाब दिखा रही थी। मैं अब आपको यहाँ से 5 मिनट मोहब्बत की हकीकत बताता हूँ। जी।
4 मिसरे तैयार है सुनने के बाद मुझे इजाजत दीजिए, जोर तालियां बजा के कि मैं पढ़ूं। थोड़ा सा मुझे मन दीजिए आपकी तरफ से 4 मिसरे आप देखिएगा नूरी जी को और सुनेगा मुझे, आपकी तरफ से 4 मिसरे पढ़ता हूं खुददारी के, सुनेगा। क्या बात है, वाह। मुझे देखेगी जब पलकें, क्या बात है, पलकें, वाह वाह। मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। मोहब्बत जो थोड़े बहुत हाथ खामोश हैं, थोड़े बहुत हाथ खामोश हैं, 5 मिनट आपके बीच में और अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पढ़ रहा हूँ। बस यहाँ मेरे जितने नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं उनकी खिदमत में एक बात और अर्ज करता चलूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्या कहने, क्योंकि अगर इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है तो वो है आपके माँ बाप। क्या बात है, वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। क्या बात। अगर माँ बाप के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े संकोच मत करना। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपने सुना होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन पर रिएक्शन। दिक्कत कहाँ आती है नौजवान भाइयों, जब आप पे एक्शन तो होता है आप रिएक्शन नहीं देते हो। 4 मिसरे रिएक्शन के देता हूँ, कहीं मत देखना मेरे मिसरे फिसल जाएंगे, सुनिएगा। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, क्या कहने, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। तो हम अच्छा मोहन साहब, आज पता चला कि लोग नैनीताल जाते क्यों हैं, वो ये सबक सीखने जाते हैं। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरा बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं। मेरा एक दोस्त था, अभी जैसे नजर भाई ने कहा कि मैं ऐसा क्यों पढ़ता हूँ, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं पढ़ता साहब, मैं तो बेवफा लड़कियों के खिलाफ पढ़ता हूँ, मैं तो उनके खिलाफ पढ़ता हूँ जो मोहब्बत में तो बर्बाद कर देते हैं। मेरा एक दोस्त था चचा, मेरा दोस्त था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो भी 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। कुछ मत ले जाना यहाँ से, लेकिन ये 4 मिसरे अगर हो सके अपनी जिंदगी में उतारना, कुछ मत लेना। मैंने जो पढ़ा आप खामोश रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। इस बार मुशायरा में जैसे मुजीब भाई तशरीफ रखते हैं, इन 4 मिसरों में जो आखिरी मिसरा पढ़ूंगा इस बार मुजीब भाई ये कैमरा इनकी तरफ घुमाइएगा, उन्हें लगे कि जो ये काम करते हो काम किया ना जाए। सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, क्या बात है, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं मोहन मुंतजर साहब, कैसे हैं। और जाहिर सी बात है कि आते आते ही अकल आएगी दीवाने को, ऐसी कुछ बातें हैं। हालांकि मुझे पता है कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान गम से आशना है, लेकिन आप लोग मुशायरे में हैं। कुछ लोगों की फरमाइश ऐसे नहीं बुलाया जाता। मुंबई वाले हो आप तो शिवसेना की महफिल में बैठे हैं, जब ये यहाँ से आवाज उठती है तो पूरी दुनिया में पहुंचती है। आप आवाज तालियों से इस्तकबाल करके अगर सुनना चाहते हैं तो पूरी ताकत के साथ आइए मोहन साहब, आइए। फिर क्योंकि ये सारे कैरेक्टर जो आप पढ़ रहे हैं सारे मुंबई के हैं, और जो चचा बैठे हैं सबसे ज्यादा मजे बोले रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। जो अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा मैंने कहा मैं आपको सुना देता हूँ। असल में अब तक जो मैंने दिल से कहा वो मैंने आपको गाकर सुनाया, गले से सुनाया। अब जो मैंने कहा था गुस्से में मैं वो कलेजे से सुनाऊंगा, उसके लिए सीखना पड़ता है। बहुत अच्छा मैंने खत कहा जो कभी मैंने गुस्से में आकर किसी के नाम लिख दिया था, लेकिन थोड़ा मुस्कुराते हुए वही तालियों के साथ सुनना। जिंदगी का सबसे अच्छा सुनाता हूँ। मुझे एक बार जोरदार मुझे इजाजत दीजिए साहब, इजाजत दीजिए मैं पढ़ूं। 5
मिनट का एक खत सुनिएगा। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर, ये आपसे दावा करता हूं कि आपने आज तक मुशायरों में ऐसी शायरी नहीं सुनी होगी। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, बात ही खत्म। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह। जब मैं ये मिसरा पढ़ूं, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, अपनी मोहब्बत से नवाज दीजिएगा। अगला बंद पढ़ता हूं, बुजुर्गों की फिर से नसीहतें मैं नौजवान भाई आप तक पहुंचाता हूं कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वर्ली के खुददार लोगों सैल्यूट करता हूं मैं आपको, मैं बहुत डरा हुआ था लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। इस बार इस खत का वो हिस्सा, बस आपसे मेरी ये दरखास्त है कि इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाए फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह 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 वाह। इस खत का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूं आपसे। ये माइक वाला बिल्कुल ऐसे देख रहा है कि आज घर लेके जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। इस खत का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ, लेकिन वर्ली वालों विदाई की तालियां शायर को कैसे दी जाती है, मैं आपका एहसानमंद हूं, मुझे आपने बहुत अच्छा सुना, मेरा खौफ निकला, अब मेरी मुंबई में हाजिरी होती रहेगी। मैं ये आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ, लेकिन इस बार बस मुझे देखिएगा, जैसा उसने कहा था ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद विदाई की तालियां देना वर्ली के लोगों, बहुत दूर से आया हूँ। क्या करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर किसी की बारात भी आएगी। करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर किसी की बारात भी आएगी, अपने घर वालों को समझाओगी कैसे, मेरे बारे में उन्हें बताओगी कैसे, चारों तरफ से तुम्हें तन्हाइयां घेर लेंगी, शोर मचाती हुई शहनाइयां घेर लेंगी, प्यार तुम्हें किसी का सच्चा ना लगेगा, मेरे बाद कुछ भी अच्छा ना लगेगा, फिर से खत्म कहानी की शुरुआत करोगी, मिलने ना सही फोन पर बात करोगी, जानता हूं फिर से वो कमाल करोगी, अपने लिए हमें इस्तेमाल करोगी, तुम इस्तेमाल करो हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह।